समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर एट 8 में मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत, बोले भारत राशन से प्रशासन तक होगा डिजिटल। कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद, दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, ट्रेन सेवाएं प्रभावित। विश्व पर्यटन दिवस पर आज मुख्य सचिव द्वारा शिकारा रैली का उद्घाटन, बोले कोरोना पर लगाम लगाते हुए होगा पर्यटन का विकास। और अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले के परिसर से की थी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान आम आदमी को राष्ट्र के विकास से जोड़ने के साथ साथ सुशासन के रास्ते पे भी बना रहा है और भारत को वैश्विक मापदंडों पर खड़ा करने के लिए राशन से लेकर प्रशासन तक पारदर्शी व्यवस्था बना रहा है। उन्होंने कहा कि अभिनव आरोग्य सेतु ऐप और मुफ्त वैक्सीन पंजीकरण के माध्यम से डिजिटल इंडिया ने देश के लोगों को इस महामारी में प्रमाणित चिकित्सा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए लाभान्वित किया है। उन्होंने देश के स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के प्रयासों और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ई संजीवनी ने देश के दूर दराज के कोनों में भी विशिष्ट डॉक्टरों की सेवाओं और उपलब्धता को उत्पन्न किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएमजे से बुजुर्ग नागरिकों, खासकर देश की महिलाओं को फायदा हुआ है और कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई है। आयुष्मान भारत ने देश के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में मुफ्त या कम लागत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने की इच्छा पैदा की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आज भारत बंद की घोषणा के साथ किसान का आक्रोश फिर से बढ़ गया है। पंजाब हरियाणा हाईवे पर कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया। भारत बंद को कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, द्रमुक, राजद, वाम दलों समेत देश के कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला है। बंद को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और किसानों को सीमाओं में प्रवेश नहीं करने देने की शर्तों पर दिल्ली पुलिस स्पष्ट है। किसान नेता जिद पर अड़े हैं कि सरकार को तीनों कृषि बयान वापस लेने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसके लिए बातचीत के सारे दरवाजे खुले रखे हैं। इसी बीच उत्तर रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर डिवीजनों में ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ है क्योंकि लोग रेलवे पटरियों पर बैठे हैं। दिल्ली संभाग में 20 से ज्यादा जगहों पर जाम लगाया जा रहा है। अंबाला और फिरोजपुर मंडल में करीब 25 ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पर आज मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने घाटी में बाइक और शिकारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज के इस समारोह में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग और प्रशासन के साझा प्रयासों से कश्मीर में पर्यटन की वापसी हो रही है और साथ ही कोरोना की महामारी पर नियंत्रण रखते हुए दिशा निर्देशों का सही स्वरूप से पालन भी किया जा रहा है।
we have a target. You will be happy to know that tourist और travel में जो लोग हैं already 90% super vaccinated हैं. तो एक हमारी कोशिश है कि हम लोग tourism भी बढ़ाएं और कोरोना को भी कंट्रोल करके रखें. We have largely succeeded. You would have seen that श्रीनगर में कुछ दिन पहले थोड़ा ज़्यादा केसेस आए थे, but they are now under control. कल की जो फिगर आई है that's okay. We are trying to bring it down to even more manageable level. So I think with the cooperation of people, I think tourism इस साल जो होटल्स थे वो काफ़ी अच्छे रेट्स पे गए हैं और कमरे भरे हुए हैं इस साल. I am absolutely confident. घाटी में हालात की बेहतरी के साथ प्रशासन खास तौर पर पर्यटन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का आगाज किया गया है. इसी कड़ी में एक पहल के तहत आज पर्यटन विभाग की ओर से वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हुए की गई. डलगेट में आओ कश्मीर की इस पहल के माध्यम से कई विभागों और स्थानीय कारीगरों के स्टॉल लगाए गए. इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर पी.के. पोल ने बढ़ते पर्यटकों की संख्या को लेकर घाटी में कारोबार की बढ़ोतरी की आशा जताई. वादी में बढ़ते कोरोना केस के चलते डिविजनल कमिश्नर ने लोगों को कोरोना की तीसरी लहर के लिए एहतियात बरतने के लिए अपने संदेश में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के असर केरल से बढ़कर अब पूर्व की ओर ना फैलें, इसलिए मास्क को अपने पहनावे की तरह अपनाना जरूरी हो गया है. वो है मेहमान नवाजी. मेहमान नवाजी के लिए जो है ये काफ़ी मशहूर है. लोग यहाँ के जो है काफ़ी हॉस्पिटेबल है, वेलकम नेचर के है और दिल से जो है वेलकम करते हैं. आपने बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. आज जो ये जो 3 दिन की यहाँ जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसका मकसद यही है कि वर्ल्ड टूरिज़्म डे पर सभी टूरिस्ट को यहाँ का जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, बहुत सारा तो पता है लेकिन जो हायर एंड का है उनको अभी तक नहीं पता है. जैसे हमने पहले ही स्टॉल्स पर देखा कि एक आर्टिस्ट फैमिली है जो 200 साल से या इवन उससे ज़्यादा साल से जो है वुड क्राफ्ट में काम कर रही है. बहुत ही रिच वुड क्राफ्ट उनके पास है. यहाँ जो क्यूजिन्स भी लगाया जाएगा. लोगों को नॉर्मली जो है कश्मीर का वाजवान ही पता रहता है, लेकिन यहाँ बेकरी के भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो अभी तक लोगों को पता नहीं है. तो हर दिन आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए जिला पुंछ के प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा आज एक ट्रैकिंग कैंप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. ये ट्रैकिंग नदी शूल के झरने तक की पहाड़ी यात्रा तय करते हुए पूरी की जाएगी. इस अवसर पर डीसी पुंछ के साथ डीडीसी चेयरपर्सन और एसएसपी पुंछ भी मौजूद रहे. जैसे नेक्स्ट शायद इसके बाद जो है वो हमारी सुनकोट की यूथ के लिए होगा जो जब्बी तोती जा रहे हैं. तो ऐसे ही यूथ के लिए हम ट्रैकिंग जो है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ा रहे हैं. सरकार द्वारा